It's time to invite our honorable chief guest on stage for a words of wisdom. Please, sir. आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों ने चालू किया कि हम सम्मानित हैं कि आप आए हैं। मैं समझता हूं कि ये मेरा सम्मान है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके बीच आज यहां मौजूद हूं और कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मुझे मिला है। I would like to first start by thanking Group Captain Sharma, who's given me this opportunity to be amongst all of you, Being in the armed forces, and I try to be a good citizen of this country, and it's a passion for me that I want this world, this country, this place, this society to be a better place to live in. जो हमारे फौजी भाइयों ने या जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने आपको ये देश की आज़ादी दी है, प्लीज उनकी आज़ादी का जो उन्होंने इतना बलिदान किया है या योगदान किया है उसका महत्व जाने। Nothing in this world comes free. You have to pay for it, and somebody pays by his life. Even the Fauji sitting on the border, they are not fighting a personal enemy. हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो सरहद के पार वहां खड़े हैं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और जब कोई दुश्मन मर भी जाता है तो भी हम उसको सम्मान सहित विदा देते हैं। लेकिन क्या हो गया है, like I said, something which I am very passionate about. We may have grown economically, but as far as the moral values are concerned, हम कहीं उसमें नीचे आते जा रहे हैं। ये आप सबने अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया होगा, किया कि नहीं किया है? I want a participative audience. This is not a one-way session or something, When I'm sharing my views with you, I expect people to at least react back. If you are in disagreement, I accept. तो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को बेहतर करना है। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, आपस में एक दूसरे का गला काटना, देखिए हमारी संस्कृति बहुत महान है, युगों युगों तक चलती आई है। उसका एक उदाहरण अभी आपने कुछ पिछले दिनों में देखा भी। तो मैं तो दो ही चीज कहता हूं, आइदर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर वैल्यू सिस्टम और द वे इट हैज बीन इंटरप्रेटेड, द वे वी आर फॉलोइंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा समाज, हमारी संस्कृति गलत नहीं हो सकते क्योंकि इतने टाइम तक वो सरवाइव किए हैं। तो गलती हमारी कहां है? जिस तरीके से हमने उसको इंटरप्रेट किया है या जिस तरीके से हम उसका पालन कर रहे हैं। डू यू गाइज एग्री और यू डोंट? तो इस समाज को कौन बदलेगा? इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। जब हम कहते हैं हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर है। See, we are all now in a different phase of life. I have lived about 2/3 of my life. Balance 1/3, I am trying to contribute. It's not only about money, what I was just speaking to ma'am just now. It's also a payback time to society. जिस समाज से आपने इतना कुछ लिया है, आप उस समाज को कुछ वापस भी देना चाहते हैं। पैसा 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 ही सब कुछ नहीं होता है। You must earn money by the right means and by working in the right direction. पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जरूरतें कितनी हैं? आप अपनी जरूरतें कम कर लीजिए, काम चल जाता है। तो हमें इस समाज का बदलाव करना है। I mean, I do hope and pray I get some future interactions with you guys, so I'm able to share my views with you. एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां पे देना चाहूंगा। आदमी का चरित्र कहां दिखता है? एक पब्लिक प्लेस में, जिस तरीके से वो कैसे बिहेव करता है। दिखता नहीं दिखता है? आप सिनेमा की लाइन में जाओगे, सब लाइन से खड़े होंगे, दो बंदे आएंगे, सब ठीक चल रहा है, वो तक कम दुख की, ये वो आगे पीछे कि इसको जानता हूं, अरे सबको टिकट मिल रही है आराम से। या सड़क पे आप जाओ, द वे वी ड्राइव, मतलब ट्रैफिक सेंस इतनी गंदी हो गई, या ऊपर से गंदगी, थूकना। पहले जमाने में लोग थूकते तो कम से कम साइड में जाके मट्टी में थूक लेते थे, अब तो देखते भी नहीं और शरेआम थूक देते हैं ऐसे करके। आई टिक्ड ऑफ समबडी, कहता मुझे तो पता ही नहीं है। अब इसमें पता करने वाली क्या बात है? दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, विच वन नीड्स टू अडेयर टू एंड फॉलो।
तो जब तक ये हम लोगों को समझाते नहीं जाएंगे, मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि जो कोई आपको देखे, मैं ये नहीं कहना कि झगड़ा करना है आपने किसी से, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए उसको कि भाई आप ये कर रहे हो, ये गलत है. I mean, in this context, I do also run my own YouTube channel. I'm not trying to promote that channel or the viewership. If you do find the channel runs in my name, Brigadier Tarun Madan, and I've named it Hamara India. Hamara India मतलब हमारा देश. हमारी क्या कामना है कि हमारा देश कैसा हो. See, we all look forward to a better future. We talk about issues, but nobody wants to address these issues. तो मेरी तो आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज जाएं, देखें उसको. If you find some sense in it, give a thumbs up. If you don't find sense in it, acceptable to me. And see, हमारा वैल्यू सिस्टम कैसे काम करता है, एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं आपको इस बात के ऊपर कि जनरली पीपल हु आर इन पब्लिक लाइफ दे आर मोर इन डिमांड. मैं किसी पक्ष, किसी संस्था, किसी स्थान के खिलाफ नहीं हूं. पीपल हु आर इन पब्लिक डीलिंग, एग्जाम्पल द मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस, द पुलिस, द इनकम टैक्स, दे आर मोर इन डिमांड. तो कई बार हम उनको इस चक्कर में भी खराब कर देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? मोर देन द करप्ट, दोज हु करप्ट पीपल आर मोर डेंजरस. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का सम्मान नहीं करना है. किसी का सम्मान बिल्कुल, जो उसका पद है, अधिकार है, बिल्कुल करिए. आई जस्ट पोस्टेड अ लेटेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल एंड उसका मैंने टाइटल या शीर्षक यही रखा, आर द पब्लिक सर्वेंट्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक. पहले जमाने में जब पब्लिक सर्वेंट साइन करता था कोई लेटर, वो लिखता था यू आर ओबीडियंट सर्वेंट, फलाना ढिमकाना, ये वो. गॉन इज दैट एरा एंड गॉन इज दैट कंसेप्ट. पीपल नाउ थिंक दैट दे आर डूइंग यू अ फेवर. Well, it's a moral right to demand. मानो कोई बिजली विभाग से आपका काम है, आप बिजली का पैसा देते हैं ना, फ्री तो बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो इज इट इज नॉट हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू ऑल द सर्विसेज and listen to your problems and woes, but unfortunately people start thinking that they are doing you a favor. Now this kind of a concept, this kind of a tradition has to change, you know. Politics doesn't have to become a धंधा now. It's not a profession. तो ये सारी चीजों पे हमको अंकुश खुद लगाना है. और मैं एक चीज और बोलूंगा, जन सैलाब, जब जन सैलाब की भावना होती है ना, चाहे सरकार अगर गलत भी कर रही है, जन सैलाब उसको ठीक कर देता है. You cannot go against public opinion. Don't oppose for the sake of opposing. There has to be a constructive opposition. Opposition parties भी बैठी हैं पार्लियामेंट में, so it has to be a constructive opposition. That is what I believe in, feel about it. So there's enough to share. I mean, I can go on speaking for hours, and the session would never end. And I always like interacting with people. So anybody who feels can always contact me, get in touch, and whatever little platforms that I get from Maharishi University. And lastly, I would like to thank you all once again for giving me an opportunity to be amongst you all. The wonderful staff, the wonderful students who've put up this show, and I've really enjoyed being here. So a round of applause for all those who've put up this great show. And again, once I appeal, let's make this country, this society a better place to live in. Life will be more comfortable. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.